सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग बहुत सारे लोग सिंगिंग तो करते हैं और गाना गाते हैं, पर उनको रियाज़ का एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम किस स्केल से गाएं, हमें गाने के लिए एग्जैक्टली सही स्केल किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी पूरी इस पे ही डिपेंडेंट रहेगी, इस टॉपिक पे। तो इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और बताऊं, सिखाऊं, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें मेन हम लोग सिंगिंग से रिलेटेड ही बहुत सारा कंटेंट आने वाले वक्त में डालने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक ज़रूर करिए, चैनल के वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मेरे नए वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप लोगों को वीडियो मिल जाए। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आज के इस टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है, सिंगिंग करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि हमारा स्केल क्या है। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो गाना गाते हैं पर उन लोगों को ये ही नहीं पता होता कि रियाज़ करने के लिए स्केल अलग होता है। और जब हम किसी गाने को गाएंगे तो पर्टिकुलर उस गाने को गाने के लिए मेन सिंगर ने जिस स्केल से गाया हुआ है वो उस सिंगर का स्केल है। जब आप किसी सॉन्ग को गाएंगे तो उसी सॉन्ग को गाने के लिए आपका स्केल डिफरेंट होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सी ज़्यादा डाउट होता है। तो पर्टिकुलर आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि रियाज करने के लिए एग्जैक्टली स्केल क्या होता है। अब हर गाने को गाने के लिए एक डिफरेंट तरीके से स्केल होता है और उसको फाइंड करने का तरीका भी डिफरेंट तरीके से होता है। तो वो हम किसी दूसरी क्लास में देखेंगे और वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग रियाज करने के लिए प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाए, रियाज क्या किया जाए जिससे कि हमारा आने वाले टाइम में गला अच्छे से प्रॉपर सुर में आ सके और हम किसी भी तरीके के गानों को गा सकें। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए और उस तरीकों को पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्केल क्या है रियाज करने के लिए, गाना गाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग फटाफट कीबोर्ड में चलते हैं। मैं आप लोगों को कीबोर्ड में चलकर एक एक चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, अभी अगर आप लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अगर आप सिंगिंग सीखने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं कीबोर्ड पे। जैसे कि आपको यहाँ पे ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस कीबोर्ड में ये जितनी भी कीज़ हैं इसमें हम किसी भी की से सरगम को बजा सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले मेन टॉपिक जो है वो ये है कि हम लोगों को रियाज करने के लिए एग्जैक्टली स्केल क्या होता है और रियाज करना है अगर आप लोगों को। तो बेसिकली आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कीबोर्ड में प्ले करके आप लोगों को बजाना सिखा रहा हूँ और यहाँ मैं बार बार बात कर रहा हूँ रियाज की। तो बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को स्टार्ट में, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करना भी आना चाहिए, बजाना भी आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, चाहे वो कैसियो का कीबोर्ड हो, हारमोनियम हो, कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो, हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, सभी में कीज़ एक जैसी ही होती हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 4 ऑक्टेव का कीबोर्ड है। ऑक्टेव के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप लोग जाइए वीडियो को देखिए। आई बटन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर पहले वॉच कर लीजिए कि ऑक्टेव क्या होता है। उस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रियाज से रिलेटेड। तो हम लोगों को रियाज करने के लिए स्केल कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। तो बेसिकली हर पर्टिकुलर व्यक्ति का एक स्केल डिफरेंट होता है गाना गाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, गाना गाने के लिए स्केल डिफरेंट होता है, हर गाने का स्केल डिफरेंट होता है। तो उस गाने को जब आप गाएंगे तो आपका स्केल डिफरेंट होगा। ये टॉपिक डिफरेंट है, तो हम लोग दूसरी क्लास में डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग पर्टिकुलर रियाज करने के लिए, रियाज मतलब गाना गाना है आपको, तो उसके लिए भाई आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सरगम की प्रैक्टिस करना को ही हम लोग रियाज बोलते हैं कि सरगम पलटों की प्रैक्टिस करेंगे, उसे ही हम लोग रियाज बोलते हैं। अब बेसिकली कहाँ से रियाज स्टार्ट करना चाहिए तो इसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप मेल पार्टिसिपेंट हैं तो सबसे बेस्ट की जो बोली जाती है, अगर मेल पार्टिसिपेंट है तो ब्लैक 1 या ब्लैक 2, इन दो में से किसी भी एक की से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर आप लोगों को ये जानना है कि सर पर्टिकुलर मेरा ही स्केल क्या है, तो इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा मेरी लाइव क्लासेस। और आप लोग मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उस लाइव क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप चाहें तो मेरी 90 मिनट की लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं कंप्लीट डिटेल आप लोगों को सिंगिंग से रिलेटेड देता हूँ। फिलहाल हम लोग इस क्लास के टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको अपना स्केल नहीं पता है तो बेस्ट जो की होती है मेल पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक 1 या ब्लैक 2। आपकी सफ़ेद 1 भी हो सकती है स्केल, सफ़ेद 2 भी हो सकता है, सफ़ेद 3। तो इन 4-5 नोट्स में ही कोई एक की आपकी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों की जो ज़्यादातर लोग गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, रियाज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, 97 या 98% मैं बोल सकता हूँ चांस कि इन
सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3 या ब्लैक 1, ब्लैक 2, इन 4-5 कीज़ में से कोई एक की होगी जो आपका स्केल होगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को सीखना है, प्रॉपर तरीके से सिंगिंग सीखना है, तो इसके लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस मेरी ज्वाइन करना पड़ेगा। बटन में डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इनमें से किसी भी कीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए। अब फीमेल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक 4 या ब्लैक 5 हो सकता है आपका स्केल, या फिर यहां पर से हम लोग बात करें तो सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6, सफ़ेद 7। ठीक है, अब ये मैं सफ़ेद 6, सफ़ेद 7 इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर इसको हम लोग वेस्टर्न में स्केल में बात करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से चलता है C D E F G A B। तो आपका स्केल G शार्प भी हो सकता है, A भी हो सकता है, A शार्प भी हो सकता है, इसे B फ्लैट भी बोलते हैं, और ये B भी हो सकता है। तो इन 4-5 कीज में से, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मेल पार्टिसिपेंट के लिए यहाँ से लेकर 4-5 कीज है, तो फीमेल्स के लिए यहाँ से हो सकती हैं G शार्प, ए शार्प या बी। तो इनमें से कोई भी की हो सकती है, या सी भी हो सकता है। कुछ फीमेल्स का रेंज बहुत ऊपर होता है तो सी भी हो सकता है, सी शार्प भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका स्केल क्या है ना। पर बेस्ट की जो बोला जाता है कि प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए, तो वो आप काली 4 या काली 5, जिसे हम लोग बोलते हैं जी शार्प या ए शार्प, यहां से आप लोग फीमेल्स हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे मेन टॉपिक आ जाता है, सर हम लोगों को रियाज करना है पर हम लोग को फिंगरिंग का तरीका नहीं पता और कैसे रियाज करा जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले तो आप लोगों को आपका स्केल आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अब जैसे मेल पार्टिसिपेंट्स को यहाँ से लेकर इस की से लेकर इस की के बीच में एक ऑक्टेव कहलाएगा कि अगर आप लोग रियाज कर रहे हैं तो जैसे कि ये सा होगा, अगर आपका होगा तो ये रे, फिर ये गा, फिर ये मा, फिर पा, धा, नी, सा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कीज होंगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मेल पार्टिसिपेंट्स के लिए बजा कर देख लेते हैं कि कैसे क्या रियाज करना चाहिए आप लोगों को, फिर फीमेल्स के लिए स्केल से देख लेंगे। मेल पार्टिसिपेंट के लिए जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ये स्केल है, ठीक है। अगर आप यहां से बजाना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे चलेगा, फिंगरिंग किस तरीके से चलेगी देखिएगा। अगर आप ब्लैक 1 से प्रेस कर रहे हैं तो फर्स्ट इस पे आपका आएगा, ब्लैक 1 पे ये उंगली आएगी सा, फिर सेकंड ये रे, फिर अंगूठा गा, फिर ये वाली उंगली आएगी मा, फिर ये पा, फिर धा, फिर ध्यान रखिएगा अंगूठा आएगा। तो कैसे चलेगा 1 2 फिर अंगूठा 1 2 3। तो इसको इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं 0 1 2। पर अगर हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से स्टार्ट होगा कैसे 1 2 0 1 2 3 फिर 0। तो सा रे गा मा पा धा ने सा। अब ये इसमें हम लोगों ने सा प्रेस किया, तो नेक्स्ट की कौन सी है, ये उंगली रे सा रे। कैसे हुआ रे सा। अब रिटर्न आ रहे हैं तो इससे इसको उंगली फिंगर्स को रिटर्न कर देंगे रे सा ने धा पा मा गा रे सा। तो अगर आप लोग इस की से प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से ये सारी कीज हैं, ये शुद्ध स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। सारे जितने भी स्वर हैं ये शुद्ध स्वर हैं, इनमें कोई भी कोमल स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी के तरीके से अगर आप लोग ब्लैक 2 से बजाते हैं तो कैसे चलेगा, अब यहां पे थोड़ा सा फिंगरिंग चेंज हो गई है ना, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को प्रैक्टिस या तो इस ब्लैक 1 से हम कर रहे हैं या सफेद से, सारे गा म प ध नि सा रे सा ने द प म ग रे सा, सारे गा म प ध नि सा रे ने द प म ग रे सा। तो इस सफेद 1 से करेंगे या काली 1 से। पर जैसे किसी का की कौन सा आ रहा है, ब्लैक 2 आ रहा है, तो यहां से भी हम लोग देख लेते हैं। देखा आप लोगों ने, तो अब कैसे
सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से हम लोग फिंगरिंग थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अब जैसे फीमेल पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, तो आप लोग किस की से प्रैक्टिस करेंगी? इसकी से। अब स्केल पे डिपेंड करता है कि सुर कौन सा। जैसे यहाँ पे तो हम लोग स्टार्ट किस की से कर रहे हैं? इस फर्स्ट वाली की से। सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक सुरों को धीरे धीरे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैंने आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी किया, फिर इसे हम आराम आराम से करेंगे। सा रे गा मा पा धा नि सा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से फिंगरिंग की प्रैक्टिस भी करना है। और आप लोगों ने ध्यान दिया कि फीमेल में कैसे स्टार्ट हुआ, 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर ये वाली उंगली आ गई यहाँ पे। और फिर मैंने क्या किया, ये फिर ये इस अब रिटर्न आ रहे तो कैसे 3 2। अब मैंने यहाँ पे ये यूज कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इस की पे आना है। तो कैसे हो रहा है, 3 रे सा ने धा पा मा गा रे सा। तो हर की से जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा फिंगरिंग डिफरेंट हो जाती है। फॉर फीमेल के लिए जैसे मैंने बेस्ट की बोली कि आप यहाँ से कर लीजिए, मेल के लिए यहाँ से कर लीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग पर्टिकुलर हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल हो जाता है। सो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग मेल पार्टिसिपेंट किस की से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्लैक 1 ब्लैक 2। इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के लिए, हर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्केल हो सकता है। ऐसे फीमेल्स के लिए भी 4 5 6 की में कोई भी एक स्केल हो सकता है। सो इसके लिए बेस्ट ये होगा कि आप किसी मेंटोर का सहारा लीजिए। और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया कि आप लोग इस तरीके से अपना एक स्केल पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका स्केल क्या है। क्योंकि इसके लिए आप लोगों को किसी मेंटोर की सहायता लेना पड़ेगा जो आपको थोड़ा मदद कर सके, बता सके कि एग्जैक्टली आपका स्केल क्या है। सो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस के साथ मेरे से सीखना, तो इसके लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की। तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए, 90 मिनट की लाइव वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इस तरीके से सीखना चाहते हैं कुछ नई नई चीज़ें, तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार ये इस तरीके से और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। और ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों पे डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस इसमें अपलोड करूं या नहीं करूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इसी तरीके से आप लगातार सीखना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो फिर से मैं एक बार बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को वॉच कर लिया है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि ये और लोगों को वीडियो दिख सके और भी कुछ लोगों की हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन ज़रूर दबा कर रखिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास पे। टिल देन बाय।